परीक्षा छात्राओं, आपने पिछले वीडियो में मीराबाई के पद पढ़े। आज अगला पाठ है आपका रहीमदास जी के दोहे। तो आप देखें। जो रहीम उत्तम प्रकृति का कर सकत कुसंग, चंदन विष व्यापत नहीं लिपटे रहे तो भुजंग। इस दोहे के माध्यम से रहीमदास जी ने ये बताना चाहा है कि जो व्यक्ति उत्तम प्रकृति के होते हैं, अच्छे आचरण के होते हैं, उन पर बुरी संगत का असर नहीं हो सकता। कुसंग का तात्पर्य बुरा संग, यानी बुरी संगत का असर उस पर नहीं होता है, क्योंकि उन्होंने उदाहरण दिया। जिस प्रकार चंदन विष व्यापत नहीं लिपटे रहे तो भुजंग, चंदन के वृक्ष पर हजारों सर्प हैं, वो उस पर लिपटे रहते, लेकिन उस चंदन के वृक्ष में उन सर्पों का विष व्याप्त नहीं होता। अर्थात उस चंदन के गुण को, जो शीतलता का जो गुण होता है, उसको गुणविहीन नहीं कर पाता। अर्थात बात वही है कि अच्छी प्रकृति के व्यक्तियों को बुरी संगत का भी कोई असर नहीं बिगाड़ सकता। लेकिन दूसरा आपको हम 10 में और बताएंगे। इन्हीं रहीमदास जी ने एक और कहा है, 10वां आपका देख लीजिएगा। कदली सी भुजंग मुख स्वात एक गुण तीन, जैसी संगत बैठी है वैसे ही गुण दीन। उन्होंने कहा है कि जिस प्रकार की संगत हम बैठते हैं और उसी प्रकार के गुण हमको प्राप्त होते हैं। अर्थात इससे ज़्यादा हम उस दोहे को महत्व अधिक देते हैं, क्योंकि संगत का असर हम पे अवश्य पड़ता है। लेकिन अच्छी प्रकृति के जो लोग होते हैं बुरी संगत को छोड़ ही देते हैं। नेक्स्ट दूसरा, रहमत प्रिय सराइये मिले हो तरंग दून, ज्यों जर्दी हरदी तजय तजय सफेदी चून। रहीमदास जी ने कहा है कि ऐसे लोगों के प्रेम की सराहना करनी चाहिए जो एक दूसरे से मिलने पर उनका जो स्नेह होता है, जो प्रेम होता है, वो दोगुना हो जाता है। क्योंकि जिस प्रकार उदाहरण दे के कहा है, जिस प्रकार जो हल्दी होती है अपनी जर्दी मीन्स पीलेपन को त्याग कर, तजय मीन्स त्याग कर, तजय सफ़ेदी चून, और जो चूना होता है अपने सफ़ेद रंग को त्याग कर, दोनों जब मिलते हैं तो लाल रंग को अख्तियार कर लेते हैं। अर्थात कहने का तात्पर्य अपने अपने गुणों को त्याग कर एक दूसरे में मिल जाते हैं। भाव यहाँ ये भी है कि जो लाल रंग होता है वो प्रेम का सूचक होता है, अर्थात उनका प्रेम दोगुना बढ़ जाता है। आगे चलें, एक और पढ़ लें। टूटे सुजन मनाइए जो टूटे शोभा, रैमन फिर पोइए टूटे मुक्ता हार। यहाँ टूटे दे दिया, वैसे टूटे होना चाहिए। टूटे से तात्पर्य आप रूठे भी लगा लें तब भी ठीक हो जाएगा। सुजन में सज्जन लोग। रहीमदास जी ने कहा है कि अगर सज्जन व्यक्ति आपसे रूठ जाएं तो उनको एक बार नहीं 100 बार भी मना लेना चाहिए, क्योंकि वो हमें सत्य का मार्ग ही प्रदर्शित करते हैं। रहीमदास जी ने उदाहरण दे के कहा है, जिस प्रकार मुक्ताहार मोतियों का जो हार होता है, जितनी बार टूटता है हम बार बार उसे परोकर फिर से हार बना लेते हैं, इसी प्रकार सज्जन व्यक्ति अगर जितने भी बार रूठें उन्हें हमें अवश्य ही मना लेना चाहिए। एक और पढ़ लीजिएगा। रैमन असुआ नैन डर जे दुख प्रकट करे हो, जाय निकारो गेते कसना भेद कह दे। उन्होंने रहीमदास जी कहते हैं कि जो नेत्रों को, जिस प्रकार नेत्रों के आंसू हृदय के दुख को प्रकट कर देते हैं, अर्थात उसी प्रकार आप जिसको घर से निकाल देंगे और भला वो क्यों नहीं घर के भेद को बता दें। कहने का तात्पर्य जो आंसू है, हमारा शरीर, हमारा हृदय उन आंसुओं को बाहर निकाल देता है, तो वे आंसू हमारे हृदय के भाव को प्रकट कर देते, अर्थात हमारे अंदर के दुख को प्रकट कर देते हैं। और भला करें भी क्यों नहीं। रहीमदास जी ने कहा, जिसको आप अपने घर से निकालें भला वो अपने घर के भेद को क्यों ना बता दे। आज केवल एक और इतना ही।